उम्मीदवारों को परखने के लिए सही निशान के वेबसाइट पर जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ आप देखेंगे हमने समझाया है कि रिपोर्ट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो रिपोर्ट कार्ड की तरफ बढ़िए। उम्मीदवारों को परखने से पहले तय कीजिए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उम्मीदवार या उनकी राजनीतिक पार्टी। फिर यहाँ उम्मीदवार और पार्टी के सामने दी गई जगह में 0 से 100 तक कोई भी नंबर भरिए। इसका मतलब हुआ कि आपके लिए पार्टी 100% जरूरी है। अब नीचे की तरफ बढ़िए। यहाँ आप उम्मीदवारों के नाम लिखिए और उसके ठीक नीचे यहाँ उन उम्मीदवारों के पार्टी के नाम लिखिए। फिर से ऊपर जाइए। अब उम्मीदवारों को आप इन 7 मानदंडों के आधार पर परख सकते हैं। अगर आप उम्मीदवार में कोई और गुण भी देखते हैं तो उसे यहाँ लिखिए। अब तय कीजिए कि इन मानदंडों के लिए अधिकतम अंक क्या होने चाहिए। तो अगर आपके लिए तजुर्बा या अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है तो आप यहाँ 50 या 60 लिख सकते हैं। जन्मगत उपाधि के लिए 10, शिक्षा के लिए 30, व्यक्तित्व के लिए 25, काम करने की क्षमता 40, ईमानदारी 15, अंतर्मन या अंतर्बोध 5। अब इसे भरिए। इसके बाद पार्टी की तरफ बढ़िए। पार्टी को आप इन मानदंडों पे परख सकते हैं: दूरदृष्टि और सिद्धांत, राजनीतिक नीतियां, मुद्दे पर विचार, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार, पार्टी का काम। एक बार फिर अगर आप कोई और मानदंड अपनाना चाहते हैं तो उसे यहाँ लिखिए। अब यहाँ भी तय कीजिए कि इन मानदंडों के लिए अधिकतम अंक क्या होने चाहिए। तो अगर आपके लिए मुद्दे पर विचार सबसे ज्यादा जरूरी है तो उसके लिए अधिकतम अंक हो सकते हैं 80। फिर दूरदृष्टि और सिद्धांत के लिए 50, राजनीतिक नीतियां 60, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार 20, पार्टी का काम 45। अब हर पार्टी को इस अधिकतम अंक के आधार पर नंबर दीजिए। आप जैसे ही इसे पूरा भर देंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि किस उम्मीदवार और पार्टी को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। आप चाहे तो उस उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। याद रखिए कि इन मानदंडों के लिए अधिकतम अंक कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको तय करना है। ये रिपोर्ट कार्ड सूत्र का इस्तेमाल करके सब उम्मीदवार और उनके पार्टी के कुल अंक देता है।